कसूर मेरा है या समय का, ये कब तक कोसते रहेंगे। एक बार खुद को मेहनत की आग में झोंक कर देखते हैं, हाथ पर हाथ रख के कब तक सोचते रहेंगे। स्वागत है आपका ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी की इस बहुत ही शानदार बिहार डीएलएड के रीजनिंग के क्लास में। आपका भर भर के ये कमेंट आ रहा था कि सर बिहार डीएलएड का कब से आप लोग शुरू कर रहे हैं सर, और सब लोग शुरू कर चुके हैं, सब लोग तैयारी में लग चुके हैं, हम तो बस अपने फैमिली पर डिपेंड है, यानी कि अपने प्यारे से ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी फैमिली पर डिपेंड है। आप लोग जल्दी शुरू कीजिए क्योंकि पीछे वाला रिकॉर्ड में सबका लगभग सिलेक्शन हो चुका है। और आपका कुछ लड़कों का ये भी कमेंट था, हम देखे थे कुछ बाबू लोगों का एंड बबनी लोगों का भी है ना, कि सर हमको कॉलेज मिल गया था, रैंक भी अच्छा था, लेकिन हम पहुंच नहीं पाए थे। तो ये तो आपकी गलती हुई ना, लेकिन कोई बात नहीं, एक काम कीजिए, वही तैयारी को एक बार फिर से शुरू कीजिए, लेकिन अपना आगे भी पढ़ाई करते रहें और ये बिहार डीएलएड एंट्रेंस का भी तैयारी आप करते रहें। आप तो जानते ही हैं कि या फिर मैथमेटिक्स हो या रीजनिंग हो, ये 100% अगर नंबर कोई देता है तो अपना प्यारा सा ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी। आप कई इंटरव्यू में सुन भी चुके हैं कि आप तैयारी कहाँ से कर रहे हैं, तो बार बार यही बच्चा कमेंट कर रहा था और कह रहा था कि हम ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी से पढ़ रहे हैं। अगर आपको भरोसा नहीं तो वह हज़ारों कमेंट जा करके देख सकते हैं। 5-5, 6-6 हज़ार एक वीडियो पर कमेंट आया कि सर मज़ा आ गया, सर मेरा सिलेक्शन हो गया। मतलब वो खुशी जो है ना, हम क्या बताएं, इतना दिल को करार आया, दिल को सुकून। और हम पता है क्या चाहते हैं, मेरे लिए जैसे मैं आपको पढ़ाऊँ तो आप मेरे लिए तो कुछ कीजिएगा ना। तो आप मेरे लिए अगर कुछ कर सकते हैं तो एक काम जरूर कीजिएगा। अब पूछिएगा क्या सर आपके लिए क्या कर सकते हैं। मैं जितना क्वेश्चन बनाऊंगा इस टोटल क्वेश्चन को कॉपी में उतार करके, समझिएगा, और मैं आपको एक नंबर भी दूंगा। मैं ये देखना चाहता हूं कि आप वो टोटल क्वेश्चन उतारे हैं कि नहीं, उस पर बना करके भेजना भी है कि ये आप पूरा का पूरा उतार रहे हैं कि नहीं। और इसे उतार करके और खुद से एक बार तो वीडियो आप देख ले रहे हैं, समझिएगा ध्यान से। और दूसरा बार में आपको क्या करना है कि खुद से उस पर टिक करना है कि आपको पता है कि नहीं, आप सही में रिवीजन करेंगे। पीछे वाला जो बैच था बहुत ईमानदारी के साथ, वो सभी लोग आज भी जुड़े हुए हैं। अपना ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी में ऐसा फैमिली है ना कि एक बार जो जुड़ जाता है ना, छोड़ने का नाम ही नहीं लेता। और हम चाहते भी नहीं है कि आप छोड़िए, अपने फैमिली से जुड़े रहिए। फैमिली से दूर होने के बाद मतलब गम जैसा फील होने लगता है ना। तो हम सब एकजुट होकर के और किसी भी एग्जाम को फोड़ सकते हैं, बस आपका साथ हो और हम आपके साथ हैं। तो दुनिया का कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जो हम लोग फोड़ नहीं सकते हैं, एकदम क्रैक करेंगे। और बिहार डीएलएड एंट्रेंस कौन सी बड़ी बात है, ये तो धनिया तेजपात है ना जी, एकदम छोटा सा पार्ट है। यूं समझे तो आप 120 नंबर का तैयारी करना, 110 112 नंबर आपका आएगा, मैं लिख के दे रहा हूं। और क्या लड़का लाया नहीं था, 100 लगभग 12 या 13 कमेंट में आया था, 112 109 100 ऐसा सिलेक्शन हुआ है। अब क्योंकि सर मेरा आ सकता है, मान लीजिए कि 60 नंबर पर सिलेक्शन किसी का हुआ है और जिसका 110 नंबर, तो 110 नंबर वाले अपनी ही फैमिली के कुछ कमेंट किए थे। अब कमेंट में जाकर के देखिए, आपका आ सकता है। क्योंकि देखिए रीजनिंग में आपको बिहार डीएलएड के जो रीजनिंग है, इसमें 10 में 10 ये 100% आ जाएगा, एकदम 100% आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है, मेरे तरफ से 100% फिक्स। अगर हाँ आपसे अगर कहीं भी मिस्टेक होगा ना तो 9 नंबर आ सकता है, किसी से नहीं, तो 100% गारंटी है कि 10 में 10 आएगा। ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन मैं पहला बार शुरुआत कर रहा हूँ। पहली बार हम लोग क्लास, मतलब पिछला बैच के बाद आज तो पहली बार ना है क्लास की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं, और जिसमें रीजनिंग पढ़ रहे हैं। और रीजनिंग में मैं वेन डायग्राम पढ़ा रहा हूँ कि ये वेन डायग्राम का होता है, मैंने फिगर वाला क्वेश्चन, कुछ डायग्राम है, ये डायग्राम क्या कहता है इसको बड़ी प्यार से समझते हैं, है कि नहीं। अगर वीडियो आपको बेहतर लगेगा, अच्छा लगेगा, तो आप लाइक कीजिएगा। लाइक से पता चलता है कि आप सही में आपको समझ में आया है कि नहीं। चलिए वेन डायग्राम क्वेश्चन क्या कहता है ये समझते हैं। देखिए ये कह रहे हैं कि कोई क्या देता है सर, गोला वृत्त दुका बना देता हूँ। बोले सही बात है, क्या देता है, मैं बता रहा हूँ क्या देता है। ये गोला जो है ना, ये देखिएगा, गोला के ऊपर एक क्वेश्चन दिया रहता है, गोला के ऊपर क्या दिया रहता है, एक क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन 3 गो शब्द दिया रहता है। अब कहेगा ये 3 शब्द क्या बताता है, तो एक शब्द, अब समझिएगा ऑप्शन यहाँ पे 4 गो है, इसी में से कोई चुनना है। एक शब्द किसी एक वृत्त को दिखाएगा, दूसरा शब्द किसी दूसरे वृत्त को दिखाएगा, तीसरा शब्द किसी तीसरे को, यानी 3 शब्द है तो सब में 3-3 गो वृत्त होगा, ये श्योर है। इतना समझ में आ गया। अब बात आता है कि सर ये तो इसमें भी 3 गो है, इसमें भी 3 गो, तो भाई ये 3 गो शब्द है, इसीलिए एक नाम एक वृत्त के लिए है, दूसरा नाम दूसरे वृत्त के लिए और तीसरा नाम तीसरे वृत्त के लिए है। समझ में आया। जब ये ऐसा क्वेश्चन है तो ये जो फिगर है ये कुछ अपने आप में कहता है। कहते ये क्या कहता है सर, फिगर तो चुपचाप है, क्या कहता है। जैसे मैं बोलूं, समझिएगा कि एक परिवार है, एक क्या है, परिवार है, मतलब एक घर है, ऐसे समझिए, एक घर है और घर के अंदर परिवार है।
तो आप बताइए, ये बड़ा वाला घर था और घर के अंदर परिवार था, इसीलिए हम लोग अंदर बना दिए। ऐसा कभी आप सुने हैं कि एक परिवार है, अब परिवार के अंदर घर है? परिवार के अंदर घर कैसे होगा? आप घर में रहेंगे कि परिवार में रहेंगे? घर में रहेंगे, है कि नहीं? याद है, एक क्या हो गया, एक ऐसा कभी फिगर नहीं देख सकते हैं कि एक परिवार है अब परिवार के अंदर घर हो, ऐसा हो सकता है? ऐसा कभी संभव ही नहीं है कि नहीं? तो यहाँ पे ये देखिए, पहले घर होता है और जैसे बोला कि घर है, ऐसे क्वेश्चन दे देगा घर अब परिवार। तो आप बताइए परिवार बड़ा कि घर बड़ा? कि सर पहले बड़का घर होता है, घर के अंदर ना परिवार है, तो वही बात है, बड़का घर हो गया, घर के अंदर परिवार। तो बताइए क्वेश्चन का ये आंसर होगा कि नहीं? समझ आया? यानी एक ये जो शब्द है ये बड़का को दर्शाया, इसके अंदर घर के अंदर ना परिवार होता है, तो इसीलिए इसको अंदर लिखे, ये वाला वृत्त इसको दर्शाया। इसी तरह से हर डायग्राम कुछ ना कुछ जरूर कहता है। जैसे कि मैं ये क्वेश्चन लेता हूँ, समझिएगा, मैं ऐसे क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक, और मैं ऐसे एक फिगर ऐसे बनाता हूँ, तो इसका मतलब क्या होता है सर? तो मैं बोलूँ इसका मतलब कि ये कोनो घर की तरह मैंने बहुत बड़ा है, इसके अंदर ही दोनों आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता है घर अब पति और पत्नी, ये नहीं हो सकता है कि एक घर है और घर में पति अंदर है और ये पत्नी भी अंदर है, तो ये फिगर नहीं शो कर रहा है कि नहीं? तो ये घर है जो बड़ा वाला रूप है। तो ये तीन शब्द तीन गो गोला को दर्शाता है। ऐसे ही करके ये बहुत सारा आंसर है, क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है जो कि आपको समझना है, ठीक है? अब कहेगा हाँ सर अब समझ में आ रहा है कि ये फिगर क्या होता है, समझ में आ रहा है ना? तो कमेंट थोड़ा सा करो कि जी सर समझ गए। अब कहेगा क्या उतना करने जाए, हम समझ रहे हैं, बहुत देर चोर हो गए। यहाँ देखिए, चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि सेकेंड, उससे बड़ा मिनट और उससे बड़ा घंटा। क्वेश्चन समझ में आया? यानी कि सबसे बड़का होता है घंटा और घंटा के अंदर का होता है मिनट, और मिनट से छोटा का होता है तो मिनट से छोटा सेकंड होता है। तो ये ऐसे फिगर नहीं बनेगा, समझिएगा ध्यान से। तो ऑप्शन आपका बी नहीं हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, सबसे छोटा घंटा यानी छोटा होता है, सबसे छोटा घंटा नहीं जी, सबसे छोटा हो गया आपका सेकंड, सेकंड से सेकंड मिला करके क्या बनता है, मिनट बनता है, मिनट मिला के क्या बनता है, घंटा बनता है कि नहीं? तो सबसे बड़ा घंटा, इससे छोटा ये, तो ये वाला आपका ऑप्शन सही है। ऐसा नहीं बोलना है कि घंटा के अंदर सर मिनट भी हो जाएगा सेकंड भी हो जाएगा, नहीं, दोनों नहीं होता है। घंटा मिनट और सेकंड दोनों के बराबर थोड़ा होता है, घंटा से छोटा ये, इससे छोटा दिखना चाहिए ना कि छोटा है। समझ आया? यही क्वेश्चन आपसे एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाएगा। वेन डायग्राम ना बहुत आसान होता है। बिहार डीएलएड में 2 से 3 क्वेश्चन वेन डायग्राम से रहता है, ये तो आप देखे ही होंगे, आप प्रीवियस ईयर तो आप देखे होंगे। वैसे भी यहाँ देखिए तो बिहार डीएलएड 2023 में ये प्रश्न पूछा गया है डायग्राम से, तो बात तो बनती है ना। यहाँ देखिए, अब बात आ लो, ये तो समझिए गए, पति पत्नी एगो परिवार में रहते हैं, तो एगो कोनो बहुत बड़का गोला परिवार का होगा, परिवार में पति देव भी रहेंगे, पत्नी देवी भी रहेंगी, दोनों रहेगा ना। तो एक बहुत बड़ा गोला है, यहाँ देखिए, अब गोला के अंदर ये क्या है, अब ये नहीं होगा, बहुत बड़ा परिवार है, परिवार के अंदर पति है, अब पति के अंदर पत्नी है, अंदरवा घुस के हैं दैया में, ऐसा नहीं है, ये वाला हो जाएगा। परिवार के अंदर 2 आदमी हैं जो पति और पत्नी हैं, ये वाला हो जाएगा, ठीक है? समझ आया? तो ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि एसएससी एमटीएस में पूछा गया। अब क्या सर हमको उतना हाई लेवल का तैयारी थोड़ा करना है, हाई लेवल का नहीं है, इंटर के बाद एग्जाम देना होता है कि नहीं? यहाँ देखिए, गहने सोना चांदी, ई वाला प्रश्न क्या कहें, मैंने हमेशा पूछता है, एकदम चिपका रहता है हर एक एग्जाम में कि सुनो ना सब क्वेश्चन जा रहा है हर एग्जाम में, तनी हमको लेते चलो, हम भी एग्जाम में आ जाए, ऐसा ही क्वेश्चन है सभी एग्जाम में, ये हमेशा रहता है, कई बार हम देखे हैं हर एग्जाम में। गहना सोना चांदी, तनी इसको ध्यान से देखिएगा, जो गहना है, गहना किससे बनता है, सोना से बनता है और चांदी से बनता है। ये चांदी का भी गहना होता है और सोना का भी गहना होता है, यानी कि ये दोनों गहना है। चलिए, क्या गहना और भी किसी चीज़ का बनता है? हाँ जी, एगो रोल वोल आता है, लोहा टीना वोना का होता है, सस्ता 2 रुपया में लगे कि सोने है, ऐसा होता है ना। यानी मेरे कहने का मतलब एक गहना होता है, तो सब गहना सोने का होता है नहीं। अगर मैं ऐसे लिख दूं कि एक गहना है और गहना के अंदर सोना है और सोना के अंदर चांदी है, तो एकदम गलत है। सोना के अंदर चांदी क्या होता है? अब मान लीजिए कि अपनी वाइफ के लिए गए मंगलसूत्र करने के लिए, सोना है और सोना के अंदर चांदी रहेगा, अंदरवा रहेगा, सोना के अंदर चांदी, ऐसा फिगर तो कभी होगा नहीं। अगर ऐसा है तो इसको काट दीजिए, ठीक है? क्वेश्चन कह रहा है कि भाई एगो गहना है और गहना दोनों होता है, सोना भी होता है चांदी भी होता है और भी धातु का होता है कि नहीं? तो पूरा गहना है, गहना में कुछ गहना,
कुछ गाना होगा सोना का भी हो जाएगा और कुछ चांदी का भी हो जाएगा और कुछ गाना रोल गोल अलग भी हो जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब है अगर 3 गो नाम है तो एगो गहना का फोटो बनाइएगा और कुछ गाना सोना का भी होता है लोग पहनते हैं और कुछ गाना में से तनिए मान लीजिएगा, मान लीजिए कि ये हो गया आपका सोना, तो सोना का ये गहना हो गया, गहना का कुछ हिस्सा हो गया चांदी, ये गहना पूरा हिस्सा गहना का है समझिएगा। तो कुछ चांदी का भी गहना होता है और कुछ अलग भी धातु का होता है। अभी नहीं कह सकते कि पूरा का पूरा गहना सोना का है, ये गहना का फोटो है, किसका फिगर है गहना का। तो ये नहीं कह सकते कि सर पूरा गहना सोना का हो सकता है, पूरा गहना चांदी का हो सकता है, क्या है दूसरे चीज़ का गहना नहीं होता है। पहले कांसा का लोग पहनते थे अलग अलग प्रकार के, बहुत पहले जब आदि मानव थे, चाहे आदि मानव क्या दादी परदादी वाला, तो इतना मोटा मोटा इसे गला में पहनता था लोग, इतना हाथ में पाए लगेगा, इतना मोटा लगेगा, मतलब पैर में सिक्कड़ बन गया, बहुत महंगा महंगा पहनता था लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ पे डी होगा कि एक पूरा का पूरा गहना था। गहना में कुछ गहना सोना का भी हो सकता है और कुछ गहना चांदी का भी, पूरा गहना नहीं हो सकता है, पूरा गहना सोना का नहीं हो सकता है। दुनिया में हर चीज़ मतलब जितना गहना पहनते हो सोने का पहनते हो, हीरा का गहना नहीं पहनते हो, है कि नहीं, मोती नहीं पहनते हो। तो कुछ गहना बस याद है, इसीलिए थोड़ा सा गहना में से थोड़ा सा हिस्सा सोना ले लिए, थोड़ा सा ले लिए चांदी, तो ऑप्शन नंबर बन गया है डी। समझ आया? यहाँ देखिए, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी कुछ ऐसे ही है, देखिए ध्यान से। विमान नहीं बनेंगे यहाँ शक्तिमान, देखिएगा शक्तिमान में बड़ी उटपटांग दिखाया है, कह रहा है विमान रेलगाड़ी और यात्रा, नहीं समझे। विमान, विमान माने होता है हवाई जहाज, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी जो आदमी को ले जाती है ये भी आदमी का, यात्रा माने होता है कहीं आप घूमने जा रहे हैं। तो आप जब घूमने जाते हैं तो आप किससे किससे जा सकते हैं, घूमने जाते हैं यात्रा करने जाते हैं तो कई कुछ चीज़ से जा सकते हैं। मान लीजिए कि एक यात्रा का गोला हो गया, तो आप यात्रा करते हैं तो विमान से भी कर सकते हैं, कभी विमान से कर लिए तो थोड़ा सा, यानी यात्रा ये पूरा यात्रा है। यात्रा में कोई जरूरी नहीं है कि पूरा का पूरा अपना यात्रा एरोप्लेन से कीजिए, कोई करोड़पति बाप के औलाद नहीं है, नहीं तो हम लोग डीएलएड का तैयारी नहीं करते, हम भी जा करके बैठ करके कहीं बढ़िया मतलब यूपीएससी बीपीएससी करने वाले होते हैं, ऐसा होता है ना। हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। और बिहारी की क्वालिटी बता दीजिए, मेरा स्टेटमेंट क्या है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि बिहार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जिसके पास पैसा है वो पढ़ना नहीं चाहता है, और जो पढ़ना चाहता है उसके पास पैसा नहीं है। तो अगर हम ठाने हैं कि हमें अपने ज्ञान के बल पर ही, अपने बल पर अपने फैमिली की स्थिति को बदलना। देखिए बाबू, परिवार में, हर परिवार में एक ऐसा सदस्य होता है जो परिवार की स्थिति को बदलता है। हो सकता है वो स्थिति आप बदल सकते हैं, अपने आप को मान के चलिए कि गॉड ने हमें अपने परिवार में भेजा है। हो सकता है कि मैं ही अपनी परिवार की स्थिति बदल सकता हूँ, ताकि आने वाला जो जनरेशन है आपका, लड़का लड़की जो भी होगा, उसको इस गरीबी के दलदल में, इस मजबूरी वाला में नहीं, कि मजबूरी वाला सिचुएशन नहीं देखना पड़े। ये हम लोगों को सोच के चलना है। यहाँ देखिए, यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विमान रेलगाड़ी यात्रा। आप जब यात्रा करते हैं तो कोई जरूरी नहीं, कुछ यात्रा आप किससे कर सकते हैं, एरोप्लेन से भी करते हैं, आपको कहीं जाना होगा तो। कुछ यात्रा किससे करते हैं, रेलगाड़ी से भी करते हैं, है कि नहीं। कुछ यात्रा ऑटो से भी करते हैं, तो इसका भी फिगर तो यही हुआ ना, पूरा का पूरा यात्रा आप इससे थोड़े कर लेते हैं, विमान से। ये वाला आप याद रखिएगा। तो इसका भी ऑप्शन नंबर का हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये दोनों एक ही टाइप का फिगर था कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन भी देख लेते हैं, बड़ी प्यारा क्वेश्चन है। यहाँ देखिए, पुरुष पिता और एडवोकेट वकील। पुरुष, अच्छा एक बात बताइए, पुरुष का मतलब समझते हैं ना, पुरुष है स्त्री, स्त्री माने तो हो गई महिला, पुरुष माने हो गए पुरुष होते ही हैं जेंट्स। यहाँ देखिए कह रहे हैं कि पुरुष क्या हो सकते हैं, पिता हो सकते हैं। अरे सभी बाबूजी पुरुष ही होते हैं, ऐसा थोड़े फिल्म में थोड़े देखना है। फिल्म में कहता है कि मैं तुम्हारा, होता है कि किसी की माँ नहीं रहती है तो वो बेचारा पिता कहता है कि मैं ही तुम्हारी माँ हूँ, मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। ये फिल्म में अच्छा लगता है, क्वेश्चन में बनाओगे गलती हो जाएगा। सभी पिताजी जितना लोग होते हैं ना, सब लोग पुरुष होते हैं, ये तो कंफर्म है। यानी जितना पिताजी होते हैं, ठीक है, ये पुरुष होते हैं। यानी ये पूरा बड़का पुरुष का, पुरुष के अंदर जितनी टोटल जितना पुरुष होता है ये सब पिता हो। सॉरी, ऐसे नहीं कहना है, थोड़ा सा इसमें अलग दिमाग लगाते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या बोला है, पहले बोला है पुरुष, तो एक पुरुष का डब्बा। पुरुष पिता हो सकते हैं कि नहीं, एकदम हो सकते हैं। चलिए भाई, पुरुष पिता हो सकते हैं और एडवोकेट हो सकते हैं, एडवोकेट वकील एकदम हो सकते हैं। लेकिन इसका ऑप्शन कौन सही है ये हमको बताना है। थोड़ा सा ये डाउट वाला है का, पहले है पुरुष, सभी पुरुष पिता होते हैं, जितना पुरुष है ना वो सब लोग बाबूजी बन जाएगा, एक दिन ना एक दिन बाबूजी बन जाएगा। तो जितना ये पूरा का पूरा ये पुरुष का है, इस सभी पुरुष क्या हो सकते हैं, पिता बन सकते हैं।
नहीं बन सकते हैं जी, ये तो कन्फर्म है। अब क्वेश्चन नंबर दूसर का बोला है, 1 मिनट, ये वाला हो जाएगा। चलो अब बात करते हैं कि क्या ये एडवोकेट बन सकता है। एडवोकेट का मतलब समझते हैं, एडवोकेट का मतलब वकील होता है। तो अगर मैं बोलूं कि पुरुष भी वकील बन सकता है, अब पिताजी भी वकील बन सकते हैं, माने दोनों आदमी बन सकता है। तो अगर मैं ऐसे गोला लगा दूं, ये वाला गोला किसका है, तो ये वाला गोला है एडवोकेट का। किसका है, एडवोकेट का। तो इसका मतलब हुआ कि एडवोकेट का, यानी पिताजी भी एडवोकेट बन सकते हैं, कुछ पिताजी माने किसी के भी पिताजी। यहाँ पे जो है ये वाला किसका है, पुरुष, तो कुछ पुरुष भी एडवोकेट बन सकते हैं। तो हमको लग रहा है, हमको लग रहेगा 100% श्योर है कि डी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। टोटल पुरुष जो है ना, ये एकदम गारंटी कि वो पिता हो सकते हैं, है कि नहीं, एकदम हो सकते हैं, कभी ना कभी हो ही सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, डी। अब बताइए ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। अभी और 3 क्वेश्चन है, उसको देख लीजिए, उसके बाद से आपसे हमको कुछ बात करनी है ताकि आपका एग्जाम सबसे बेस्ट जाए। अब कहिएगा सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि हमसे बात कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ क्यों, सुनिए ध्यान से। देखिए एग्ज़ाम की तैयारी हम लोगों को मेहनत करके खूब नहीं करना है, हार्डवर्क नहीं, स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क से होता क्या है कि मतलब कुछ ऐसा ट्रिक और तरीका हम आपको बताने वाले हैं, इसको ऐसा बताएं कि हर एग्ज़ाम मतलब जो तैयारी कीजिएगा उसमें ये प्लानिंग के रूप में काम आएगा और आराम से आपका एग्ज़ाम निकलेगा। जब हम आ गए हैं ना, और अपनी पूरी ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी की जो फैमिली है वो मेहनत करने में कमी नहीं करती, आप शुरू से ही जानते हैं। हमारी पूरी टीम जान झोंक देती है, रात को रात नहीं समझती है, सुबह क्यों नहीं हो जाए, वीडियो डालना है तो डालना है, ये करना ही है। अभी थोड़ा सा काम चल रहा था, काम कंप्लीट हो चुका है, धीरे धीरे आपको देखिए ये एक व्हाइट बोर्ड है, हमारे पास तो जानते हैं बहुत बड़ा स्मार्ट बोर्ड है नहीं, लेकिन आपका सहयोग रहा तो हम लोग पास स्मार्ट बोर्ड होगा और मैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास दूंगा। आप कमेंट करते हैं ना कि सर आपका पेड कोर्स नहीं का, मैथमेटिक्स का आप देखते हैं डायरेक्ट समझ में आ जाता है, कोई पेड कोर्स नहीं है, आपको फ्री में सब कुछ मिल रहा है। और आपको फ्री में पढ़ने में क्या जा रहा है, फ्री का कोई वैल्यू नहीं होता है क्या, ऐसा थोड़ी है। एक काम कीजिए तो पेड कर दीजिए, बताएं क्या पेड कीजिएगा, अच्छा से बैठ करके इसको नोट्स बना करके जब हम बोलेंगे तो मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ये मेरे लिए पेड कर दीजिएगा, इतना आप जरूर कीजिएगा ये। और आप दूसरा मेरे लिए पैसा पता है क्या पेड करना है, आप सिलेक्शन लेकर के और मिठाई लेकर के आइएगा, ये मेरे लिए दूसरा चीज होगा, ठीक है, ये जरूर आप कीजिएगा। चलिए ये वाला जो आप समझ गए हैं, तो चलिए बिना देर किए 2-3 क्वेश्चन और देख लेते हैं जो कि बिहार डीएलएड में पूछा गया है। ये क्वेश्चन देखिए, ये आप क्यों दिए हैं आप जानते हैं। देखिए 2013 में ये 12 तारीख को पूछा गया था, और 13 बोल रहे हैं, 23 में 12 तारीख को पूछा गया था, और ये 23 में 13 तारीख को पूछा गया था, यानी एक दिन पहले और एक दिन बाद में ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया था। आप अगर इसको बना देते हैं, अगर हम पढ़ाए हैं उस हिसाब से, तो समझ जाएं कि आपको वेन डायग्राम यानी वेन आरेख समझ में आ गया है। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, खेल, जब आप खेल खेलते हैं तो खेल का एक कोनो गोला होगा, 3, देखो यहाँ पे 3 नाम है तो 3-3 गो गोला है, कौन सा तीनों गोला किस पर सेट कर जाएगा वही देखना है। कह रहा है कि खेल, तो कहिएगा सर हाँ तो ठीक है, खेल तो है, हॉकी भी एक खेल है और टेनिस भी खेल है, यानी ये दोनों जो खेल है वो किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। तो एक खेल का बहुत बड़ा होगा, और खेल का एक इस गोला का नाम खेल, और खेल के अंदर क्या क्या आ सकता है, हॉकी भी आ सकता है, तो एक हॉकी का गोला रख दो, एक टेनिस का गोला रख दो, और भी गोला, और भी बहुत सारा खेल होता है, इसीलिए जगह छोटा हुआ है। अगर दूसरा खेल कहता कबड्डी तो फिर एक अंदर रख देते। तो भाई खेल के अंदर ही ना आता है, ऐसा नहीं ना कि हॉकी के अंदर एगो खेल, तो हॉकी के अंदर कहाँ खेल होता है, और फिर खेल के अंदर मान लो कि ये तो हो सकता है खेल के अंदर टेनिस, तो ऐसा नहीं होगा कि हॉकी, चाहे ये भी नहीं हो सकता है कि ये हो गया आपका हॉकी, हॉकी के अंदर होता है टेनिस, ये सब नहीं होता है, अंदर नहीं होता है, खेल के अंदर आता है। खेल वाला पूरा का पूरा चारों तरफ से बाउंड्री हो जाता है, खेल में कुछ भी खेल सकते हो बाउंड्री में, एक बाउंड्री को खेल समझो, ठीक है, चारों तरफ से जो होता है ना फील्ड, खेल, एक खेल का बाउंड्री हो गया। ऐसा सुनो कि हॉकी का बाउंड्री है, हॉकी का बाउंड्री नहीं होता है, खेल का मैदान होता है, ठीक है, और इसके अंदर कोई भी खेला खेल सकता है, या फिर आप टेनिस खेलिए चाहे हॉकी खेलिए। तो इस टाइप का ऑप्शन कहीं दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यहाँ देखिए तहसील, जिला और गांव। अब आपको बात ये आता है कि अगर हम इसको बताते ना तो समझ में, सबसे पहले आप यही नहीं समझ पाते हो कि तहसील का होता है। मैं अगर ऐसे लिखूं, सुनिए ध्यान से, कि गांव, थाना और जिला, ऐसे लिखा, बोलूँ कि इसका क्या होगा, तब पता है सर, सबसे बड़का जिला, जिला के अंदर आता है थाना, यानी
ये पुलिस स्टेशन, आप पुलिस स्टेशन थाना के अंदर आ जाएगा कि आपका बहुत सारे गांव आ जाता है। इस तरह से हम आपको कह सकते हैं सर ये वाला ऑप्शन। लेकिन मामला ये है कि इसका नाम नहीं पता है, तो सुनिए ध्यान से, इसका अर्थ बताते हैं। तहसील का मतलब क्या होता है? तहसील यही दिया है। देखिए सबसे पहले एक छोटा सा गाँव होता है, अब थाना वाना को छोड़, थाना नहीं लिया जाता है, एक गाँव होता है। गांव से थोड़ा सा बड़ा अगर जाइएगा तो मान लीजिए कि ब्लॉक, आप अपना कंप्लेन या तो मुखिया को करते हैं, मुखिया नहीं सुनता है तो इससे ऊपर वाला जो पोस्ट होता है चले जाइए, आप ब्लॉक में चले जाते हैं। ब्लॉक से ऊपर हम लोग डायरेक्ट जिला जानते हैं, यही ना जानते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब कि ऐसा क्यों बोलते हैं, सुनिए। जो गांव होता है तो बहुत सारा गांव मिला करके पंचायत बनता है, तो बात की बात है। गांव में ढेर सारा गांव जब मिलेगा ना, ढेर सारा गांव, ढेर सारा पंचायत मिलेगा तो बनता है ब्लॉक। क्या बनता है? ब्लॉक यानी प्रखंड होता है। क्या होता है? ब्लॉक। और कुछ ब्लॉक मिल के तहसील बनता है। क्या बनता है? तहसील, जिसे हम लोग अनुमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुमंडल। समझिएगा, क्या कहते हैं इसको? अनुमंडल। अनुमंडल से बड़ा होता है जिला, और जिला से बड़ा होता है प्रमंडल। नहीं समझे? आप मान लीजिए बहुत सारा छोटा छोटा ब्लॉक होगा, क्या होगा? जैसे मान लीजिए आप किसी ब्लॉक में, प्रखंड में रहते होंगे ना, आपका प्रखंड, किसी और का प्रखंड, 4-5 गो प्रखंड होगा। तो मान लीजिए प्रखंड में हेड कौन होता है? आप कहिएगा सर बीडीओ होता है, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर बीडीओ होता है। चलिए ठीक है, जब बीडीओ होता है तो आपके ब्लॉक का एगो बीडीओ होगा, किसी और के ब्लॉक का बीडीओ होगा, तो ये अपना मनमानी करेगा कि नहीं पूरा ब्लॉक में? तो इस सब को 4-5 गो 10 गो जौन ब्लॉक होगा, इस सब में एक को बीडीओ हेड होगा जो पूरे ब्लॉक का मालिक होता है। एकरो ऊपर कोनो मालिक होगा ना जो इस सब को समझाएगा। तो बहुत सारा, एक राज्य में, बिहार एक राज्य है, बहुत सारा ब्लॉक हो जाएगा, लगभग 101 प्रमंडल होता है। ठीक है, कितना होता है? 101 आपका, सॉरी, तहसील अनुमंडल होता है। क्या होता है? अनुमंडल। प्रमंडल होता है टोटल 9 गो है। कितना है? 9 गो है। तो आपको बता रहे हैं, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा जीके जीएस भी आपका क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कि आपका ब्लॉक हो गया, आपके ब्लॉक में हेड हो गया बीडीओ, फिर किसी के ब्लॉक में बीडीओ। इस बीडीओ को भी कोई हैंडल करने वाला होगा ना, तो 8-10 गो ब्लॉक का जो बीडीओ होता है, ये बीडीओ, सब बीडीओ एक जगह इकट्ठा होता है। इसमें नहीं, इसको संभालने के लिए कोई हेड बनता है। क्या बनता है? हेड, जो कि राय देता है कि तुमको क्या क्या करना है कि नहीं? सभी वीडियो को डायरेक्शन देता है। समझिएगा इस बात को। और वही जो जहाँ पे बुलाता है जिस इलाका को, उसी को तहसील या अनुमंडल कहते हैं। तो बिहार में टोटल 101 गो अनुमंडल है। अब समझ में आ गया। अब आते हैं जिला की बात करते हैं। जिला में होता है हेड डीएम। आप तो जानते हैं यूपीएससी क्रैक किया है भाई, डीएम बन गया है कि नहीं? यहाँ देखिए, तो मान लीजिए कि आप किसी जिला से आते होंगे, समस्तीपुर, चाहे कोनो जिला होगा, समस्तीपुर हो गया, आपका चंपारण हो गया, जो भी है 38 जिला में से किसी न किसी जिला से आते हैं। तो इतना बड़ा जिला एगो डीएम देखता है? नहीं, एगो डिस्ट्रिक्ट में एक ही गो डीएम होता है, यानी एगो जिला में एगो डीएम होता है। पूरा जिला का मालिक एक डीएम। मान लीजिए कि ये बहुत बड़ा जिला है, अपना बिहार हो गया, ये अपना क्या हो गया? बिहार। ये सब अलग अलग जिला है, तो एक जिला में एगो डीएम हो गया, एक जिला में एगो डीएम हो गया, एक जिला में एगो डीएम हो गया, ऐसे डीएम होता है। मान लीजिए अलग अलग डीएम हो गया। अब डीएम मनमानी नहीं करे तो सोचा गया कि एक काम करते, अकेले आ करके कोई व्यक्ति इस पूरे बिहार को नहीं संभाल सकता है। तो सोचा गया कि देखो, कुछ जिला को एक ग्रुप में रख देते हैं, ग्रुप वाइज जिला को बांट देते हैं। ये फायदा इसलिए रहेगा क्योंकि एक व्यक्ति आएंगे और सभी डीएम को बुलाएंगे कि अपने जिला में क्या क्या प्रोग्रेस है, वो कोई एक व्यक्ति आएगा, इस ग्रुप में आके पूछेगा। तो समझिएगा ध्यान से, डीएम के ऊपर का जो हेड होता है, जो आके इनसे पूछता है, उसे कमिश्नर कहते हैं। क्या कहते हैं? कमिश्नर। तो बिहार में इस टाइप का जिला वाला कौ ग्रुप बना है? 9 ग्रुप। उसी 9 ग्रुप को क्या कहते हैं? हम लोग प्रमंडल कहते हैं। तो घुस गए हम दूसरा इलाका में, रीजनिंग पढ़ाते। तो अनुमंडल 101 को ब्लॉक को मिला के बना है, जिला को मिला के प्रमंडल बनता है। समझ में आया? वैसे आप देख सकते हैं 101 से अनुमंडल और 9 से प्रमंडल। तो आप बताइए 101 बड़ा कि 9 बड़ा? कि सर 101 ढेर है तो इसीलिए ये बड़ा से लिखा गया है, 9 तनी छोटा है तो अनुमंडल तनी छोटा नहीं लिखा गया है, तो ये 9 है। ऐसे याद रख सकते हैं। चलिए छोड़िए बात की बातें। तो सबसे छोटा होता है गांव, उससे बड़ा होता है क्या? तहसील, और उससे बड़ा होता है जिला। तो ये वाला फिगर आपको कहीं दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब बताइए कि आपको वेन डायग्राम समझ में आया है कि नहीं। अगर आपको समझ में आया है तो आप देखिए, अगर समझ में आया है तो आप चाहते हैं कि सर मज़ा आ गया, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? तो एक काम कीजिए, जितना ये क्वेश्चन आपको पढ़ा है ना, उस टोटल को कॉपी में नोट करके सबका आंसर हमें कमेंट कर दीजिए।
हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे और सबका आंसर कमेंट कर दीजिए। बस देखिए, इस बार मेहनत करना है, इस बार मेहनत करके एक सरकारी कॉलेज हासिल कर लेना है, ठीक है, ताकि हम लोग पैसा उतना हम लोग के पास है नहीं, ये दिमाग में रख लीजिएगा। बिहारियों के पास उतना पैसा नहीं होता है कि बहुत किसी टाटा बिरला अंबानी की औलाद नहीं है कि जाकर के किसी भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी बड़ा बड़ा कॉलेज में पढ़ाई कर सकते हैं, है कि नहीं। तो हम लोग को अपने ही पैसे को बचा करके और फिर सरकारी कॉलेज में दाखिलाना लेना है ना, तो दाखिलाना लेना है यानी कि जाना है सरकारी कॉलेज में। तो मेरा बात मानिए, पिछला वाला बैच जो है ना, मतलब क्या बताएं, बहुत अच्छा मेहनत किया था और सब लोगों ने सभी क्वेश्चन का, इसीलिए तो 5-5, 6-6 हज़ार कमेंट आ गया था, सभी क्वेश्चन का कमेंट किया गया था। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हम आप ही के लिए कह रहे हैं कि कमेंट कीजिए टोटल क्वेश्चन का आंसर। तो बताइए वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आपको कमेंट तो करना ही, एक बार लाइक कर देना है, अपने पड़ोसी में शेयर भी कर दीजिएगा, है कि नहीं। और हंसते रहिएगा, ज़िंदगी भर मुस्कुराते रहिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।